दैट्स बेटर। होप सो आपको दिख रहा हो वहां पे, ऐश आपको दिख रहा है ना? हम्म। अब पता दिक्कत क्या होती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जितने भी बच्चे जो खुद से करने की कोशिश करते हैं ना, उनको ये तो पता रहता है करना क्या है, पर ये नहीं पता रहता क्या करना नहीं है। समझ रहे हो? और दूसरा ये जो कैसे स्ट्रैटेजी, अगर आप प्लानिंग को देखो, अगर कितनी मतलब मुझे नहीं पता टचवुड हो क्या है, बट हम बारीकियों से उन जगहों पे ज्यादा काम कर रहे हैं जहां पे चीजें सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। अब वो बोली नहीं जा सकती, वो फील की जा सकती होगी आपसे। चलो अगला देखो, फाइंड मोलैरिटी of 10% weight by weight aqueous solution, ठीक है, of H2SO4 if density is 1.1 gram per ml। कैसे होगा? दिस इज कॉल्ड अ मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस जानते हो क्या होता है? यस यू राइट। ऐश आपको तो आता होगा यार, है? कैसे होगा गेस करो। का है सॉल्यूशन का मास? सही जा रही है। देखो यही मैं बताता हूँ, फाइंड मोलैरिटी। अब मोलैरिटी निकालना है तो मतलब डेफिनेटली मेरे को मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हो गया, वो भी किसमें? लीटर में। ठीक है। अब दिक्कत ये है यहाँ पे, ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि ना ही मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता और ना ही मुझे क्या, मतलब ये मोलैरिटी निकालनी, मुझे ये दोनों ही नहीं पता है अभी तक, है ना? मुझे बस ये पता है 10% वेट बाय वेट। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसका मतलब क्या होगा? अगेन एक्वस सॉल्यूशन तो मतलब एक वेसल है जिसमें H2SO4 है और दूसरी चीज क्या होगी अश्लेषा? वाटर। और 10% वेट बाय वेट, अगर आपको याद आ रहा हो, इस लाइन का मतलब होता था कि अगर कोई सॉल्यूशन बनाए और सॉल्यूशन अगर क्या है 100 ग्राम्स का है, ये सुनो 100 ग्राम का क्या है सॉल्यूशन, तो उसमें H2SO4 कितना होगा? और अगर H2SO4 10 ग्राम है तो वाटर कितना होगा? तो आपको ये जानकारी मिल गई कि मास ऑफ H2SO4 जो होगा वो होगा आपका 10 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 100 ग्राम्स, हम ये एज्यूम करते हुए चलेंगे। और जो मास ऑफ वाटर होगा वो कितना हो जाएगा ऐश? कूल। अब सोचने लगे आते इससे मैं आंसर कैसे निकालूं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं मैं इसकी मदद से अभी मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाला हूँ, बट पहले मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ जो कि थोड़ा आसान है क्योंकि हमने पहले भी कभी किया है, हाँ है ना? अब मुझे ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी मुझे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करूंगा मैं, कोई बता सकता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी है सॉल्यूशन का तो मास भी होगा सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी होगा सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर एमएल। मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका कितना है 100 ग्राम्स। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता तो वी सॉल्यूशन रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर ये चला जाएगा नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इज नथिंग बट क्या हो जाएगा 100 ग्राम अपॉन क्या 1.1 ग्राम पर एमएल। ग्राम से ग्राम कटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 100 बटे ये एमएल ऊपर एमएल में, और 100 डिवाइड बाय 1.1 कितना बैठेगा कोई बताएगा? है बताओ। यस 90.9 गॉट इट। हाँ है ना। तो एक टारगेट तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये मतलब अगर मैं इसको एक कलर से डिनोट कर दूं कि ये इसको निकालना, तो ये हमने यहां तो निकाल दिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा अश्लेषा हमारा, क्या निकालना? हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल देते हैं। ऐश नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे गेस करो? हाँ नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन अपॉन गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास है मेरे ख्याल से 10 ग्राम, मोलर मास H2SO4 का क्या होता है? H मतलब 1 इंटू 2, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 4, दैट मेक्स अभी अभी हमने किया था ये 98। ये ग्राम से ग्राम कटा और ये हो जाएगा आपका 10 बटे 98 मोल। ये आ गए इतने मोल्स, हाँ है ना। अब चाहो तो इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लो डेसिमल में कन्वर्ट करके, या फिर आप इसको डायरेक्ट वैल्यू में वहां रख देना फॉर्मूले में, है ना। तो देखो ना हमें ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। ये सुनो मैं मिटा दूं क्या? एक मिनट। ऐश आपका तो आंसर निकल गया होगा। एक सेकंड। मिटा दूं? आप कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं वो तो मैं करूंगा। 1.1 आंसर है। 1.1 लेट्स सी। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 10 बटे 98 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 100 ml। 100 ml? 100 ग्राम। कितना आया था ऐश? 90.9 यही आया था। ऊपर इंटू 1000 ml होगा, नीचे 1 लीटर। जरा ऐश कैलकुलेट करो कितना बैठ रहा है। आप चाहो तो ये 10 बटे 98 को नीचे ले जाना, 10 बटे 98 को। कितना आ रहा है? 10 बटे 98 का 0.1 वही तो हुआ। हेलो आप बोल रही हो 0.1 एक ही तो बात हुई। लो करो इसको सॉल्व। पूरा आंसर 1.1 आ रहा है। बस ठीक है, कैलकुलेट कर लो चाहे बस। हाँ ठीक है।
ठीक है ना, मोल पर लीटर, गॉट इट। सो विद दिस आपके ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चंस कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है, हाँ है ना, इसमें जितने आपको होने चाहिए थे। मिटा दूं इसे, हाँ। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं तुरंत असाइनमेंट में जाके सारे मोलैरिटी के कर दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं असाइनमेंट हम तब कूदे जब जैसे मोलैलिटी भी खत्म हो जाए, समझ रहे हो, मतलब माइंड में ऐसा रहेगा ना, थ्योरी खत्म, ऐसे टाइप्स, सीधे असाइनमेंट। अब उस असाइनमेंट में हम कवर करेंगे सारे, जैसे चाहे वो सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का हो, चाहे वो मोल फ्रैक्शन वेट बाय वेट का हो, चाहे वो किसी का भी हो, मतलब ऐसे ना वो दिमाग में है, ऐसा भी नहीं है कि निकल रखी चीजें, है ना। लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, मोलैलिटी, ठीक है। क्या लगता है किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एम। दूसरी बात जो इसका आना चाहिए आपके दिमाग में, क्या आना चाहिए, बताओ फिर क्या होता है। यस, यहीं पे दिक्कत हो जाती है कि मोलैरिटी, सॉरी, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या, केजी, करेक्ट। लिखो इसको, इसके बाद अगर मैं इसको ग्राम्स में करना चाहूं तो एक तो रटी वाली चीज होती नीचे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या, ग्राम्स, और ऊपर इनटू 1000, है ना। लेकिन अगर आप तरीके से चलोगे तो आपको भी पता है आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में अगर मैं क्या करूं, इनटू क्या, इनटू 1 kg अपॉन 1 kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ग्राम्स ओवर, यहां पे क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि किस में होगा, ग्राम में, इनटू 1 kg, ठीक है। और इसी वजह से ग्राम से ग्राम क्या हो जाता है, तभी तो इसकी जो यूनिट आती है अगर आपको पता हो तो क्या होती है, नॉर्मली मोल पर केजी, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या लिखते हैं, और एम, छोटा एम, यहां पे भी वही आएगा, देखो ना, ग्राम से ग्राम कट गया, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होता है मोल, और नीचे केजी है, इसलिए मोल पर केजी आया ना। आई ऐश बात समझ में। इवन अगर आप ना बुक्स में भी देखोगे ना, देखो कैसे लिखा रहता है उन्होंने, वो एक्चुअली लिखते नहीं है यहाँ पे, जो 1000 के सामने, नोटिस करो, है ना। हेलो, अच्छा, थोड़ा और वो ग्रास करने भी ऐसा लगता है, वो नीचे बस ग्राम है और इनटू 1000 कर दो, हाँ है ना। और फीलिंग वही आ रही है कि नंबर ऑफ मोल, मोल होता है नीचे ग्राम होता है, मोल पर ग्राम, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है उसको देख के। चलो इससे तो आप बच गए, तो ये हो गया। आप हाँ, बोलो, बिल्कुल है, मोलर तो एम के लिए होता है कैपिटल, और मोलल छोटे एम के लिए होता है, जी। मिटा दूं इसे, इसको मिटा दूं, मोलैरिटी को। उससे पहले एक पॉइंट और लिखवाया तो वैसे तो सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, गॉट इट, बहुत बढ़िया। चलो हो गया। अब एक
कमेंट करेंगे पास, जो कि ठीक नहीं है करना। आज जरा थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन है, तो मुझे माफ करिएगा। अश्लेषा, ये एनर्जी डाउन है? इसे एनर्जी डाउन कहते हैं? आज मतलब थोड़ी सुस्ती सी है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे एक्साइटमेंट नहीं है आज इतनी। मुझे पता तो नहीं चल रहा था, पर बोल दिया आपने। कोई नहीं, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 5 small m aqueous solution of NaOH, what does it mean? क्या बोलोगे? सोचो 1 मिनट। It means that 5 moles of solute is present in 1 kg of solvent. लिख दो 5 moles of Na, है ना? एक्चुअली वैसे इसको ऐसे लिखते हैं 5m NaOH aqueous solution। कैसे लिखते हैं वो लिखने का मैंने इसको आगे लिखना था। 5m क्या? NaOH aqueous solution, 5 moles of NaOH is present in क्या? 1 kg of, ठीक है। अगर एक वेसल लेंगे जिसमें हमने क्या ले रखा है, 1 kg वाटर ले रखा है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ठीक है, NaOH के कितने हैं? 5 मोल। ठीक है, हेलो ऐश, क्या अब मैं यहीं पे अगर आपसे पूछूं कि अगर मोल जो हैं NaOH के 5 हैं, तो कितना ग्राम डाला होगा मैंने उसमें वो NaOH, गेस कर सकती हो? भाई 5 मोल का मतलब कितने NaOH ग्राम्स में डाला होगा मैंने उसमें? सिंपल है, देखो अगर यहीं से मैं खोलना चाहूंगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का फॉर्मूला होता है गिवन अपॉन मोलर, है ना? यस और नो? अब मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH तो कितने हैं? 5। तो 5 इक्वल टू गिवन मास मुझे नहीं पता कितना डाला है मैंने, लेकिन मोलर मास पता है NaOH का क्या होता है, बताओ? 40 ग्राम पर मोल, और ये 5 मोल है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर, तो ये जाएगा 5 मोल इंटू 40 ग्राम पर मोल इक्वल टू गिवन मास। मोल इनवर्स से मोल कटा, 5 4 जा, इतना ग्राम डाला होगा, है ना? समझे हम कैसे करते हैं एक दूसरे से? अब जब क्लास में टीचर करता है, पता नहीं क्या करता है यार वो, मतलब पता नहीं वो कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाती, ऐसा मुझे लगता था अपने टाइम पे। अब मैं भी काइंड ऑफ टीचर हूं, तो मुझे दर्द समझ में आ रहा है एज अ टीचर और बच्चे दोनों का। नहीं, बट इज इट जस्ट मी हु फेल्ट दैट वे? आई मीन इन माय स्कूल टाइम्स। ऐश, इज इट सो? नहीं, ऐश तो ब्रिलियंट है। ऐश उनके लिखने से पहले ही पता लगा लेगी। टचवुड। अच्छा, मैं फालतू में आपको चने की झाड़ में चढ़ा रहा हूं मतलब? उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। चलो ये हो गया, हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया। इसका एक बहुत लेम सा क्वेश्चन कर लेते हैं।
ताकि कल को बोलने के लिए रहे कि हाँ भाई इसका एक क्वेश्चन किया था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्यों, क्या बात कर रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है इसके क्वेश्चन थोड़े बहुत वैसे ना मोलैरिटी के, तो आइडिया लग जाता है कि क्या है क्यों है वाली चीज। बाकी ऐसा सच कुछ नहीं है। मेन तो आपका असाइनमेंट का खेल है जो मेरे को आज खेलना है आपके साथ। ये लो, चलो। तो इसका क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहला तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन मान लेते हैं वही, कि अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया 2 मोल ऑफ NaOH dissolved in 10 kg of water, find मोलैलिटी। बहुत सिंपल, सीधे फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। लगा दो, कैसे होगा भाई? सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हालांकि मैं बार बार जब गिवन से कर रहा हूं, मेक श्योर वो आपको एग्जाम में तो वैसे फॉलो करना है जो मैंने तरीका बताया। गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 2 मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया। सीधे मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या, केजी, और ये हो जाएगा आपका 2 मोल बटे 10 केजी, है ना। तो ये जाएगा मोल पर केजी, और ये हो जाएगा 2 बटे 10, कितना बैठ जाएगा 0.2। हो गया भाई, आया ना। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद इसको उतार लो, पहले उतार लिया। And it's 8:30 and we are shooting off for assignment now, ठीक है, नो वरीज। और इसमें तो ऐसा सच कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं नहीं, और अगर कुछ होगा भी तो मैं सीधे असाइन में कराता हूँ, ठीक है। 1 मिनट दो, मैं पानी के स्प्लैश मार के आ रहा हूँ। पानी वानी पी लो भाई। हाँ जी, रेडी? Ash, are you there? क्या हो गया ऐश, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रखी है। कोई नहीं, मंडे की प्रॉब्लम है, मंडे ही होता है सबसे, इसलिए तो मेरे को भी नींद आ रही है अभी। इनएक्टिव से बॉडी एक्टिव स्टेज में जाती है ना जब, तो यही होता है। केमिस्ट्री क्या, डैम, हाँ मैं वही पूछ रहा था, केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई आज, मतलब एक्चुअली शायद से बहुत ड्यूटी पे थे तो आए नहीं थे, दिखे भी नहीं आज। सुंदयाल भाई, ओके। हाँ तो शायद वो ड्यूटी पे, अच्छा तो कौन दिखा आज फिजिक्स में, कौन है वहां आपके यहाँ?
और दूसरे? तो अंकित सर कौन हुए? सृष्टि कोठारी पूछ रही होगी। हम्म, भाई तुम्हारे स्कूल में टीचर है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो किसी और को मिस इंटरप्रेट कर रही होगी। अनु वर्मा जी, जहां तुम मैथ्स जा रही हो? ओके ओके, समझ गया मैं फिर। अच्छा, तुम्हारे यहाँ 6 बजे रहता होगा ना, 6:15 पे? अच्छा, और उसका इधर ऑफलाइन रहता है वो 5 से 6, कोठारी जी का। हम्म। ऐश, अरे अश्लेषा कहाँ हो, आ गए? अरे तो बोल काहे नहीं रहे हो? चलो, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या, कौन वो? चलो, वेलकम गाइस टू द डे 1, और डे 1 का कितने डेज से चल रहा है असाइनमेंट बैच। फाइनली आफ्टर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और अब हम सीधे आ गए हैं उसके असाइनमेंट में फाइनली। ये क्या ही बोलूं मैं। तो देखो, मुझे जहां तक लग रहा है इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सॉल्यूशंस पढ़ा, क्या होता है सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स में वेट बाय वेट पढ़ा हमने। उसके बाद कोई याद दिलाएगा क्या? वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये करा हमने टॉपिक 1 में। अब इससे संबंधित वही कहते हैं ना कि कैसे कार चलाने, बुक में ही पढ़ा है, बस अब इसको अप्लाई करना जब तक नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं आ रहा है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, आ रहा है मोलैरिटी का क्वेश्चन ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चों को ये रहता है मैं बैंक ले लेता हूँ मॉडर्न एबीसी और ये सब और दुनिया भर की चीजें चाट लेता हूँ। अब एग्जाम में जो आता है वो नहीं कर पाता बस वो तो दुनिया भर का ज्ञान ले लिया पर जितना चाहिए था वो नहीं किया। अब कुछ बच्चे ऑनलाइन रिसोर्स में जाएंगे, नीट जेई चाट देंगे पूरी, भाई साहब सारी मॉड्यूल कर देंगे। अरे भैया, तुम फिर उड़न तश्तरी उड़ाने की सोच रहे हो, एलियंस जो उड़ाते हैं, और तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आ रही, तो वो वाली चीज है। तो मैं ही कह रहा हूँ वो भी करो, बट स्टेप बाय स्टेप चलो। अब देखो, मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये टास्क वगैरह बना दिया, अगर आपको पता हो और थोड़ा याद भी आ रहा हो कि सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप, आपको याद है 2 क्वेश्चन हमने किए थे। एक चीज और, आज इसको शुरू करने से पहले, नीला गोला इज समथिंग फॉर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, समझ ही गए होंगे आप, बीटा क्वेश्चन। अल्फा और ये जो लाल गोले होते हैं डेंजर वाले, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, समझ गए ना। अब समझदार के लिए इशारा ही काफी है। चलो, स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं एक सबसे सिंपल वाला जहां से हमने किया था, मैं सिर्फ एक ग्लिम्स दूंगा उसका कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन नहीं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बुक कहाँ गई, बुक बुक बुक, यही है ना बुक, हाँ। वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये 2 क्वेश्चन कर रखे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। कौन से वाले? ये तो मैं सीधे एडिट करके और ट्रिम करके वो जो मैंने पढ़ाया होगा आपको वो कर दूंगा मैं। ये वाले 2 याद आ रहे? ये 2 ऑलरेडी आप कर भी चुके हैं, तो मैं इसमें बस, मैं क्योंकि फ्लो बना हुआ है तो मैं फटाफट बताता हूँ। डिफाइन द टर्म्स समझा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। इसमें हाउ मेनी, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन हमने नोट्स में कर रखा है। अपनी नोट्स की पहली सॉल्यूशन की डेफिनेशन, होमोजीनस होता है और मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस होता है। याद है, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो हो जाएगा। हो गया वाला। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं इस वाले क्वेश्चन के आगे अपने प्लान में क्या लगा रहा हूं,
एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पहला वाला रेड गोला, समझ गए? अपने उसमें पेंसिल से बना लेना है, जो भी करना है कर लेना अपने आप के लिए मार्क करने के लिए. दिस इज अल्फा क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉरी हाउ मेनी टाइप्स, हाँ मतलब हाउ मेनी टाइप्स का एक नंबर का कभी कभी टकड़ जाता है, वो होता नहीं है सॉलिड गैस वाला या वगैरह टाइप्स, है ना? हेलो, ठीक है. अश्लेषा प्लीज चलो. हाँ, अल्फा रेड इम्पोर्टेंट एंड बीटा इज मतलब मिडिल. अब इसकी भी कभी कहानी बताऊंगा कि मैं क्यों उल्टा बोलता हूँ, डोंट वरी. राइट ब्रीफली, डिटेल में बताओ अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जाम्पल. क्या हमने कर रखा है पीछे, हाँ या ना? Yes. चलो अल्फा 2.2 गिव एन एग्जाम्पल. आपको एक एग्जाम्पल देना है, हाँ. ठीक है, ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस. ओके, एक ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिसपे सॉल्यूट तो क्या है, गैस. याद आ रहा है किसी को? हाँ जी. और जो हाँ सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा. क्या है इसका एग्जाम आंसर, याद आ रहा है किसी को? एग्जाम आइडिया खोलते हैं, यहाँ पे करवाया. हाइड्रोजन इन पैलेडियम, याद आ रहा है? हाँ जी. यहाँ पे ये रहा, ये वाला जो था, है ना, हाइड्रोजन इन पैलेडियम. इस वाले के भी आगे हम मारेंगे कौन सा टिक? यस, ये गया, ठीक है, आया ना? उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा 2.3, ठीक है, डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन. अच्छा ओके, देखो यार एक बात बोलूं, डेफिनेटली मुझे पता है डेफिनेशन तो नहीं आ रही है, ठीक है, अरे डेफिनेशन कहीं नहीं आ रही है, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं नीला बटन दबाऊंगा और बोल दूंगा ये कैसा है, बीटा. मतलब कौन पूछ रहा है डेफिनेशन यार, सॉरी यार. आप अगर आज से 3 साल पहले पूछते ना, सॉरी 5 साल पहले, तब मैं बोलता शायद कोई आपसे ये पूछ दे. डेफिनेशन इज नो वन आस्किंग. बट हाँ आपको, अच्छा नीलो का मतलब ये नहीं कि आपने इसको छोड़ देना है. देखो इवन मैं ये बोलता अगर आप इसको छोड़ भी देते तभी भी आपको याद होता शायद. वो एक ना फॉर्मूला में लिखा होता है डेफिनेशन. एग्जैक्टली, तो कोई सेंस बना ही नहीं रहा, ठीक है. तो ये 2.3 तक हो गए. अभी तक कहानी समझ में आ रही है क्या हो रहा है? इसको ऐसे होमवर्क कर सकते हैं. ये इतना तो आपने कल रखा है ऑलरेडी. नहीं, हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन करे. अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है भाई? मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधे एन ए अपॉन एन बी मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, है ना? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी. यस, क्योंकि हमें पूरा याद है वो कितना टाइम वेस्ट करना है आपका, वो भी है यार कई चीजें. तो ना लिखे ना, आप लिखोगी रेफर टू नोट्स ऐसे करके पेज नंबर. ये रहा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, काई ए इक्वल टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, जहां पे ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना. ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना. उसके बाद एनसीईआरटी बुक में मोलैरिटी का फॉर्मूला आज ही किया हमने, है ना. उस मोलैरिटी सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे ये रहा, अभी तो किया था, हो जाएगा. मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ. मुझे पता है ये सब बताने में अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार छोड़ो, बट वो तो मैं बोल रहा हूँ मेरे एंड से ये ना हो कि भाई कुछ छूट गया, समझ रहे हो? हाँ, तो मैं एक एक को टिक मारते हुए चल रहा हूँ, कुछ नहीं. उसके बाद मास परसेंटेज, क्या मास परसेंटेज, सब जानते हैं मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या था ऐश? mass percent is nothing but mass of solute upon mass of solution into 100.
तो ये भी हो गया, इसके आगे नीला टिक मार देना, कोई नहीं, ठीक है, ये हो गया, आ गया। सॉरी। उसके बाद सीधे आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको दिखा देता हूं कहाँ है वो। टॉप में चलते हैं, आपको ले जाके, इससे पहले कि हम 2.1 करें, जरा ये वाला देखना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल, मतलब आप बोलोगे कि क्या ही है इसमें। देखो क्या है, एग्जाम्पल 2.2, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है भाई, द मोलैरिटी, क्या निकालना है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH in 40 ml of solution। ऐश कैसा लग रहा है, सिंपल, हेलो, बहुत सिंपल है, बट मैं चाहूंगा आप इसको लगे हाथ सामने सामने करो। कैसे करेंगे भाई, वो गिवन डेटा लिख देते जरा, क्या था, कैलकुलेट द मोलैरिटी, ओके, सॉरी, हमें मोलैरिटी निकालनी है जब हमारे पास ऑफ अ सॉल्यूशन, ओके, कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, अब देखते हैं क्या है उस सॉल्यूशन में, 5 ग्राम ऑफ NaOH, ओके, NaOH है जो कि कितना है 5 ग्राम्स, और 450 ml सॉल्यूशन है, और ये कुछ डाला हुआ है, ऑब्वियसली एक्वस ही होगा डेफिनेटली शायद, और यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 450 क्या ml, ये सुनो, तो गिवन डेटा लिख देते हैं, गिवन होगा हमारे पास अगेन मास ऑफ NaOH कितना है 5 ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 450 ml, मोलैरिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में, हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन ऐश किसमें, ml में, हाँ है ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अगेन 1 लीटर अप इनटू 1 लीटर, 1 लीटर को मैं यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दूंगा 1000 ml, और क्योंकि ये ml में तो यहाँ पे मेरे को लीटर का क्या करना पड़ेगा ml, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या पता है, क्या क्या निकालना है। अगर आप देखोगे मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो नहीं पता, तो उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 450 क्या ml इनटू ऊपर क्या है 1000 ml ओवर 1 लीटर, है ना। अब इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, जरा ये नंबर ऑफ मोल्स वाली कहानी कर लेते हैं, कैसे होगा नंबर ऑफ मोल्स बताओ भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन मोलर, जो कि और कुछ नहीं होगा 5 ग्राम ओवर क्या 40 ग्राम पर मोल, जिसको ये भी नहीं पता 40 ग्राम पर मोल कैसा है, उसके लिए ये लिख देते हैं भाई क्या 23 प्लस Na का 23 होता है, 16 ऑक्सीजन का प्लस 1, ऐसे करके कर लो 5 ग्राम ओवर 40 ग्राम, अब आया पर मोल, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना बैठ गया आपके 5 है, कितना 5 बटे 40 अगर करोगे कितना आ रहा है ऐश 0.125 मोल्स, इस 0.125 को मैं कहां रख दूं, मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा
नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.125 मोल, नीचे हो गया 450 ml इंटू 1000 ml इंटू 1 लीटर, ml से ml कटा, मोल पर लीटर का आंसर के फॉर्मूले में आ जाएगा मोल पर लीटर, जिसको आप बोलते हो और कैपिटल M। 0.125 अपॉन 450 सॉरी 0.125 इंटू 1000 अपॉन 450, इसको अगर आप नॉर्मली भी सॉल्व करोगे तो ये मेरे ख्याल से कितना बैठ रहा है 125, ये 125 बटे कितना बैठ रहा है 450। हेलो, कितना आएगा सॉल्व करो, देखो यहाँ पे देख लेते हैं कितना बैठ रहा है 0.278। ठीक है भाई, तो आपका आंसर आ गया पॉइंट। मैंने ना मोल्स में 0.1 तक ही छोड़ दिया था, मुझे यार वो तो आपको आगे की कैलकुलेशन सॉर्ट ऑफ बताएगी ना कि क्या बैठ रहा है हिसाब। क्योंकि मेरा आंसर 0.22 आ रहा है। अब देखो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो तो बोलते हैं 2 डेसिमल तक ठीक होना चाहिए, कभी कभी ये एक्यूरेट, लेकिन 0.2 भी इतना इट्स नॉट बैड। यू वेंट टू पहुंच गए थे, मतलब आपने वो कर दिया होगा, मुझे पता है आपने ज्यादा ही ना वो पहले ही। मैं चाहता हूँ वो तब यूज करो जब ज्यादा ही गले गले आ जाए टाइप्स। हाँ, आगे आपको समझ में वाला, अब समझ रहे हो कैसे इसको हम क्या करेंगे। इसको प्लान में अगर मैं बताऊं तो कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं यही कहूंगा कि ये सॉरी नीला नहीं, गुड क्वेश्चन, यस और नो। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं गाइस। इसके बाद मैं अगले वाले एग्जाम्पल पे आना चाहूंगा, जो कि ये है, आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि हमने मोलैलिटी भी कर दिया है ना। हमने एग्जांपल 1 भी स्किप कर देते हैं। अभी ताजा ताजा मोलैलिटी पढ़ा है ना, इसलिए पहले मैं वो वाले दोनों करवा रहा हूँ, तब वो पीछे वाला। देखो क्या है क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं इसको करवाऊं जरा मैं ये मिटा दूं। कर दिया सबने? प्लीज बोलो अश्लेषा। She has some work. Can we just do these sessions like we just? Okay, no worries. It's all cool. We'll continue these questions tomorrow. Okay. आज का टास्क क्या होगा, ये फोटो भेज दो आप पहले तो आज के काम की, ठीक है, रिवाइज कर लो। गॉट इट भाई, कुछ इशू तो बता दो। चलो ओके बाय। थैंक यू।